कृष्णा की किचन में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं मोठ दाल के बड़े और इसको हम बड़े से दही बड़े में तब्दील करने वाले हैं। आप इसको सीधा भी खा सकते हैं और इनको हरी चटनी, सॉस और चाय के साथ भी खा सकते हैं। आप चाहें तो आप दही बड़े बना करके भी खा सकते हैं। राजस्थान की सबसे बढ़िया रेसिपियों में आती है दही बड़ा रेसिपी। आप किसी भी शादी पार्टी में जाते हो तो वहाँ के दही बड़े ज़रूर खा के आना। ये स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी आपके लिए हम लाए हैं। तो ये मोठ दाल के बड़े आज हमने आपके लिए बनाए हैं। तो इसकी पूरी रेसिपी तो आप हमारे साथ बने रहोगे तब पता चलेगी। मैंने आपको इसके फ़ायदे और नुकसान दोनों बताए हैं, तो प्लीज़ आप इस रेसिपी को पूरा देखिए। तो चलिए हमारे साथ बनाते हैं गर्मा गर्म मोठ दाल के बड़े। बड़ा बनाने के लिए आज हम मोठ की दाल के बड़े बना रहे हैं। इसमें हमने ये वाली कटोरी 2.5 कटोरी दाल ले रहे हैं। ये मोठ है। इसकी जगह यदि आपके पास मोठ नहीं है तो आप मूंग दाल भी ले सकते हैं। मोठ की दाल के बड़े और मूंग की दाल के बड़े दोनों का टेस्ट अलग होता है, लेकिन आज हम जो आपको खिलाएंगे वो है मोठ की दाल के बड़े। सेम टू सेम मूंग की दाल के बड़े भी वैसे ही बनते हैं। तो आइए चलते हैं आगे क्या करना है। ये हमने 2.5 कटोरी दाल ली और इसको 3 घंटे के लिए पानी में भिगो करके रख दिया। भीगी हुई दाल उसको हमने उसके छिलके उतार दिए हैं सारे। ये हमारी 2.5 कटोरी दाल है। इस दाल को हमने 3 घंटे तक भिगोया, फिर इसको धो लिया है साफ पानी में। इसके छिलके अलग कर दिए हैं। इसको हम मिक्सी की सहायता से छोटे वाले जार में दरदरा पीस लेते हैं। ये हमने आधी कटोरी लहसुन लिया है, इसको हमने छील करके इस दाल के साथ ही हम पीसने वाले हैं। आप चाहें तो इसके साथ में आप आलू ऐड कर सकते हैं, प्याज ऐड कर सकते हैं और बाकी चीज़ें तो हम डाल ही रहे हैं। तो आइए देखते हैं इसका पेस्ट कैसे बनता है। जो हमने दाल ली थी उस दाल को हमने दरदरा पीस लिया है। यहाँ आपको दाल को बिना पानी के पीसना है, पानी नहीं डालना है। पानी उसने अब्जॉर्व कर लिया था, वही पानी इसके लिए पर्याप्त है। ये जो मोठ दाल है इसको बड़ा बनाने के लिए हम इसमें डाल रहे हैं थोड़ा सा कुटा हुआ साबुत धनिया। इससे इसका टेस्ट है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। थोड़ी सी हम डालते हैं इसमें हींग। हींग क्यों डालते हैं वो हम बात करेंगे आगे। इसके साथ ही हम थोड़े से सूखे मसाले मिलाते हैं। हमने यहाँ पे 1 चम्मच डाला है सूखा धनिया पिसा हुआ। थोड़ी सी हम इसमें हल्दी और इसमें हम 1.5 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डालते हैं। मिर्च पाउडर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। वैसा ही आप जो वाइट नमक है वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। यहाँ हम छोटा 2 चम्मच वाइट नमक डाल रहे हैं। यहाँ हम 4-5 छोटे वाली हरी मिर्ची की कतरन डाल रहे हैं और 1 कटोरी हम डाल रहे हैं इसमें प्याज, यानी कि छोटे 3 प्याज हैं ये। इसके साथ हम थोड़ा सा गरम मसाला ऐड करते हैं, इससे इसका टेस्ट और खुशबू बढ़ जाता है। यहाँ हम डाल रहे हैं हरा धनिया थोड़ा सा। इसका लुक वाइज भी अच्छा हो जाता है, टेस्ट भी अच्छा होता है धनिया डालने से, और धनिया में बहुत सारे गुण भी होते हैं। तो हम ये डाल रहे हैं। साथ में हम इसके टेस्ट को थोड़ा सा और जायकेदार बनाने के लिए हम इसमें डालते हैं कसूरी मेथी। यदि आपके पास कसूरी मेथी है तो आप ज़रूर डालना। कसूरी मेथी से इनका टेस्ट भी 4 चांद लग जाते हैं। यहाँ हम कसूरी मेथी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसमें हरी मेथी भी डाल सकते हैं कि हरी मेथी की सीजन है तो आप हरी मेथी डाल सकते हैं, नहीं तो आप कसूरी मेथी को भी काम में ले सकते हैं। ये जितना सामान हमने डाला है इसको एक पेस्ट बना लेंगे सारे को। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं ये जो आप आज रेसिपी खा रहे हैं इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं।
क्योंकि आप सब जानते हैं कि जो दाल होती है, दालों में प्रोटीन बहुत पाया जाता है, और ये जो आप आज दाल के बड़े खा रहे हो, इस दाल में फाइबर भी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। दालों में प्रोटीन बहुत होता है, तो प्रोटीन जहाँ बहुत होता है उसका मतलब ये होता है कि प्रोटीन खाने से आपको भूख कम लगेगी, तो आपका मोटापा भी कम होगा। यानी कि आप मोटापा कम करने वाली डाइट खाने जा रहे हैं आप। हाँ, जिन लोगों में बीपी की समस्या ज़्यादा रहती है तो ये बीपी कंट्रोल करता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, तो ये आपके रक्तचाप को यानी कि ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करने वाली डाइट है। तो साहब, इसमें फाइबर की तो बात ही मत करो कि कितना होता है। फाइबर इतना होता है कि आपके पाचन सिस्टम को बिल्कुल से कर देगा दुरुस्त, यानी कि आपको कब्ज की समस्या नहीं होने वाली है। यहाँ हमारा पेस्ट बिल्कुल बन के रेडी है, तो हम अब चलते हैं आगे की प्रोसेस के लिए। यहाँ हम एक कढ़ाई में लेते हैं तेल, और ये तेल हमारा गर्म हो चुका है। अब आपको खिलाएंगे गर्मा गर्म बड़े। जो आप खाने जा रहे हैं वो आज की स्पेशल रेसिपी। इस रेसिपी में गुण बहुत सारे हैं जो मैंने आपको साथ साथ आपको बता रहा हूँ। इसमें ये जो रेसिपी है वो आपको आपकी हड्डियों को करेगी मजबूत। क्यों? क्योंकि इसमें कैल्शियम और फास्फोरस बहुत पाया जाता है। जो कैल्शियम फास्फोरस हड्डियों को मजबूत करेगा वो इस मोठ की दाल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो साहब, जिनको हड्डियों की समस्या रहती है तो उनको अपनी रोज़ाना की डाइट में ये ज़रूर शामिल करना चाहिए। साथ ही जिनको तनाव ज़्यादा रहता है उनको भी मोठ हर किसी न किसी रूप में शामिल करना ही चाहिए। तो ये हमारे बड़े बनने जा रहे हैं। आप इसके छोटे पीस भी बना सकते हैं, आप बड़े भी बना सकते हैं, आप अपनी साइज के हिसाब से। यहाँ देखिए, ये दाल, इसको लिया अंगुलियों पे और इसको थोड़ा सा चपटा करिए। ये देखिए, धीरे से इसमें तेल में छोड़ना है, जल्दबाजी नहीं करना है, तेल गर्म होता है, लग नहीं जाए। ऐसे ही आप बनाते जाइए। यहाँ देखिए, ये बिल्कुल साइज अपने हिसाब से ले सकते हैं। यहाँ इसके अंदर डालते रहिएगा। तो साहब, ये हमारी स्पेशल रेसिपी जो तनाव को कम करेगी, आपकी हड्डियों को मजबूत करेगी, तो आप इसको बनाइएगा ज़रूर। तो आपकी फ्लेम रहनी चाहिए मीडियम फ्लेम। यदि आप इसको हाई फ्लेम पर रखते हैं, तेज आंच पे रखते हैं, तो बाहर से तो काले हो जाएंगे, अंदर से कच्चे रह जाएंगे। तो कच्चा नहीं रखना है, बिल्कुल पकाना है। धीरे आंच में सेकेंगे। बढ़िया स्वादिष्ट व्यंजन है ये, बनाइएगा। जब कभी इधर उधर जाते हैं तो हम देखते हैं मोठ दाल की खस्ता कचौरी। सुना होगा, देखा भी होगा, खाया भी होगा। वो ही मोठ है ये। इस मोठ की दाल के हम बड़े जो आज बनाने जा रहे हैं, और इसकी स्वादिष्ट रेसिपी को राजस्थान के लोग तो बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। तो बाकी लोगों को भी चाहिए कि मोठ दाल को आप ज़रूर एंजॉय करिए। मार्केट में मिल जाती है मोठ दाल भी, मूंग दाल की तरह। ये यदि आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना चाहते हैं तो आपने कोरोना में देखा होगा, इन दालों को, ये जो साबुत मोठ और मूंग हैं, इनको आप भिगोइएगा। जैसे मूंग भिगोते हैं वैसे ही मोठ भिगोते हैं। अंकुरित करके खाइएगा, आपका इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत हो जाएगा। ये हमारे बड़े सीखने को हैं। इसके साथ ही आपने सुना होगा दही बड़ा। एक दही बल्ले होते हैं, बल्ले अलग होते हैं, उसकी रेसिपी हम पहले डाल चुके हैं। हम आज बना रहे हैं दही बड़ा, जो शादी पार्टी में बहुत सारे जगह पे बनाया जाता है। तो दही बड़ा बनाने, बड़ा तो बन गया, तो दही कैसे बनाए, चलिए साहब वो भी बताते हैं आपको कैसे बनाना है। यहाँ हम एक भगोने में लेते हैं दही। लमसम आपका आधा किलो दही है। यहाँ हम 1 चम्मच चीनी डाल रहे हैं, छोटा चम्मच, और इसके साथ ही हम डाल रहे हैं थोड़ा सा सेंधा नमक। इसकी जगह आप काला नमक भी ले सकते हैं। और थोड़ा सा डालिए आप इसके अंदर काली मिर्ची पाउडर। यहाँ हमने काली मिर्ची पाउडर, सेंधा नमक और ये
जो चीज़ ली, इसके साथ में हमने थोड़ा सा 1-1.5 चम्मच के आसपास हमने जीरा लिया है। जिस जीरे को हमने थोड़ा सा तवे पे भून लिया है वो इसके अंदर हम डाल रहे हैं। इसको हम थोड़ा सा फेंट लेंगे। ये देखिए आपका मिक्स बन रहा है। जो आज रेसिपी बनने जा रही है वो बड़ों के साथ में दही बड़ा बनने जा रहा है। तो ये आपका दही बिल्कुल से अच्छा से फेंट लीजिए इसको। रेडी। यहाँ हमारे बड़े बन के तैयार हैं। अब हम इनको एक प्लेट के ऊपर टिश्यू पेपर रखेंगे और उसके ऊपर निकाल लेंगे। यहाँ ज़्यादातर लोग टिश्यू पेपर नहीं है तो अखबार का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, लेकिन अखबार थोड़ा सा गंदा टाइप का होता है, इसलिए इस पर आप टिश्यू पेपर, बटर पेपर इसका इस्तेमाल करिए। आप यहाँ पे कपड़े का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, उसके ऊपर आप डालिएगा। ये हमारे बड़े बन के तैयार। ये देखिए, देख करके आपको भूख लग गई होगी। आप इसको तोड़ के देख सकते हैं कि सिकाई अच्छे से हो गई, बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास। ये देखिए सर, आपके बढ़िया कुरकुरे बड़े बन के तैयार हैं। एंजॉय करिएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे हैं इन बड़ों की। इसके फाइबर के बारे में, प्रोटीन के बारे में सब हम बता चुके हैं, लेकिन एक चीज़ और है, कोई चीज़ फ़ायदा करती है तो नुकसान भी कर सकती है, तो आपको इसके नुकसान का भी पता होना चाहिए। यहाँ जो आप बड़े बना रहे हो, इसको आप ज़्यादा मात्रा में नहीं खाएंगे, क्योंकि ज़्यादा मात्रा में खाने से जी मिचलाना, गैस और ऐंठन जैसी शिकायत हो जाती है। तो आप इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आज आप अपनी इस रेसिपी का एंजॉय करेंगे। आप इनको सॉस के साथ, दही के साथ और चाय के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं, लेकिन यहाँ हम दही के साथ एंजॉय करने वाले हैं, तो हम बना रहे हैं दही बड़े। तो इन सब बड़ों को आप दही के अंदर डालिए। ये हमने जो बनाए वो दही के अंदर डाल देते हैं सारे। तो आप इनको अच्छे से दही के साथ मिक्स कर लीजिए। इनका जो टेस्ट है वो बहुत बढ़िया होने वाला है। इनको आप आधे घंटे के लिए दही में डुबो के रखिए, फिर इनका एंजॉय करिए। तो आज की हमारी ये स्वास्थ्यवर्धक रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताना। लाइक करना ना भूलें, शेयर भी करें दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, और सब्सक्राइबर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। सबको राधे राधे।